और ये तो इतिहास गवाह है, ये तो हमेशा से लाशों की सीढ़ियां बनाकर सत्ता बनाते आए हैं कि सरकार में नाच देखने वाले, बलात्कार करने वाले, अय्याशी करने वाले लोग हैं और उन्हें इन जैसे लोगों की आवश्यकता है। वो देखने वाले हैं, ये नाचने वाले हैं, एक ही तरफ का गुड्डी गुडिया का खेल चल रहा है। वे लोग बलात्कारी हैं, वे लोग अय्याशी हैं, वे लोंडियाबाज हैं और ये लोंडाबाज करवाने में, नाचने में और खुले अपने वस्त्र उतारने में ये लोग परिपक्व हैं। तो जिसके कपड़े ज्यादा उतरेंगे उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, जिसके कपड़े नहीं उतरेंगे उन्हें आतंकवादी बताया जाएगा, देशद्रोही बताया जाएगा। उस कंगना रनौत जो अपने जिस्म का सौदा करके पैसे कमाती है, उसकी तुलना महारानी लक्ष्मीबाई से कराने का काम किया, जिन्होंने अपना सर तो कटा लिया लेकिन अपने जिस्म पर अंग्रेजों का एक हाथ भी नहीं आने दिया था। आप ऐसी नचनिया को उनकी तुलना करते हैं जो अपने कपड़े उतारती है तो आपको Z+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। उन्हीं अपने अंडों को, उन्हीं अपने कार्यकर्ताओं को मरवाने का, उनके कार्यालयों में, घरों में उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे करवा। अब जो 5G टेस्टिंग चल रही है पूरे इंसानी शरीर पर इफेक्ट करने का काम कर रही है और अचानक हो रही मौतें, किसी को उल्टी लगी तुरंत मर गया, किसी को बुखार हुआ आध घंटे बाद मर गया। देखिए 80% जीत किसान आंदोलन की है, क्योंकि ये चुनाव था, ये गांव देहात से जुड़ा चुनाव है, ये शहर से जुड़ा चुनाव नहीं है। और गांव देहात से ही सभी लोग किसान आते हैं तो उन्हें किसानों का दुख दर्द मालूम है। उन्हें मंदिर और मस्जिद से इतनी लेना देना नहीं है जितना उन्हें अपने देश की किसानी से, अपनी खेती से लेना देना है। और जो बचा 20% है वो इन्हीं की नाकामी का कारण है कि उन गाँवों में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनके जो जवान बच्चे जा रहे हैं, जो उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और ऊपर से जो इनकी EMI भरना और ब्याज देना, समय से बिजली का बिल भरना, इनकम कोई हो नहीं रही और जाने के पास इनके जो गरीबों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, 12 के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो 20% असर उनका पड़ा है और आने वाले समय में 100% रिजल्ट जो किसान आंदोलन है और जो इनकी नाकामी है, इनका 100% रिजल्ट निकलकर सामने आएगा 2022 के चुनाव में, जहां से दिल्ली का रास्ता गुजरता है। और 2022 में वो रास्ता हम लोग बंद करने का काम करेंगे। मतलब किसानों के इलाज का असर दिखाई देने लगा है। किसानों के इलाज का असर साफ साफ तौर पर दिखाई दिया है। जहां जहां पहली तो बात, इन लोगों ने जो इतने प्रत्याशी जीते भी हैं, दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी ने लाने पड़े। कुछ जगह तो इन लोगों को प्रत्याशी तक भी नहीं मिले, निर्दलीय प्रत्याशी अगर वे जीत के उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई जा रही है। तो इस प्रकार का माहौल इन किसान लोगों ने इन्हें बताने का काम किया है। लेकिन ये भी तो बंगाल में जब चुनाव ममता बनर्जी जब जीत गई, उसके बाद से वहाँ हिंसा भड़क गई। उस हिंसा में तकरीबन 12 लोग मारे गए। इसे कैसे देखते हैं? इसे देखते हैं कि जब एक लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। अगर ये बंगाल में सत्ता हथियाने में इतने प्रधानमंत्री लगाने के बाद, मुख्यमंत्री लगाने के बाद, इतने हथकंडे आजमाने के बाद अगर ये लोग विफल हुए हैं तो अब ये लोग वहां पर दंगे कराकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं और पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि जो बंगाल में सरकार बनी है वो वहाँ की सरकार मुस्लिम बाहुल्य लोगों को साथ लेकर हिंदुओं पर अत्याचार करने का काम कर रही है। तो ऐसे बकवास ये लोग कर रहे हैं कि दोबारा देश में सभी चीज़ों से पर्दा उठकर दोबारा देश में वैमनस्यता की भावना बढ़े और इस देश के लोग दोबारा हिंदू और मुसलमान में बंटकर बंगाल से शरण लेकर उत्तर प्रदेश में ये लोग ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ के परिणामों से डर कर, क्योंकि ममता बनर्जी के पास प्रचंड बहुमत है, वो आखिर क्यों अपने राज्य में नई चुनी हुई सरकार के अपनी छवि खराब करने का काम करेगी। तो वहां पर इन्हीं के गुंडों ने अपने कार्यालयों में आग लगाई, उन्हीं के गुंडों ने वहां पर दंगा करने का कार्य किया और ये तो इतिहास गवाह है। ये तो हमेशा से लाशों की सीढ़ियां बनाकर सत्ता बनाते आए हैं। रनौत ने कहा है कि वहां पर अब हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्तर पे सारी चीज़ें हो रही है, उनके इन तमाम बयानों के बाद उनके अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया गया। कंगना रनौत जैसी लेडी के बारे में तो मेरे ख्याल से इस देश में बात भी नहीं होनी चाहिए और खास करके मीडिया पर, क्योंकि कंगना रनौत तो एक ऐसी है कि जो अपने कपड़े उतार कर जो पैसे कमाती हो। हम अगर इस देश में महिलाओं की बात करेंगे तो उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जो अपने बेटों को दूध पिलाती है, तो सरहदों पर इस देश की रक्षा करने के लिए दूध पिलाती है। हम इस देश में उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जो घर से बाहर निकलती है तो उनका सर से आंचल ढका रहता है। हम इस देश में उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जो दूध पिलाकर किसान कमेरे मजदूरों को लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर भेज रही है। उन वीरांगनाओं की बात नहीं करेंगे जो फर्जी झांसी
की रानी का नाम लेकर अपने कपड़े उतारती है और पैसा कमाती है, तो उस पर तो टिप्पणी करना भी हमारे स्तर की बात नहीं है। तो हम कंगना रनौत जैसी नचनिया के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सिक्योरिटी क्यों देती है, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करती? क्योंकि सरकार में नाच देखने वाले, बलात्कार करने वाले, अय्याशी करने वाले लोग हैं और उन्हें इन जैसे लोगों की आवश्यकता है। वो देखने वाले हैं, ये नाचने वाले हैं। एक ही तरफ का गुड्डी गुड़िया का खेल चल रहा है। वे लोग बलात्कारी हैं, वे लोग अय्याशी हैं, वे लोंडियाबाज हैं और ये लोंडाबाज करवाने में, नाचने में और खुले अपने वस्त्र उतारने में ये लोग परिपक्व हैं। तो जिसके कपड़े ज्यादा उतरेंगे उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, जिसके कपड़े नहीं उतरेंगे उन्हें आतंकवादी बताया जाएगा, देशद्रोही बताया जाएगा। इस देश में झांसी की रानी का अपमान करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उस कंगना रनौत जो अपने जिस्म का सौदा करके पैसे कमाती है उसकी तुलना महारानी लक्ष्मीबाई से कराने का काम किया, जिन्होंने अपना सर तो कटा लिया लेकिन अपने जिस्म पर अंग्रेजों का एक हाथ भी नहीं आने दिया था। वे उन महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की माटी के लिए अपनी गर्दन कटा ली। उन वीरांगनाओं की बराबरी कर रहे हैं जो अपने बच्चे को अपने कमर पर बांधते हुए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। और आप ऐसी नचनिया को उनकी तुलना करते हैं जो अपने कपड़े उतारती है तो आपको Z+ की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इन दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों, अब भी आपके अगर हिम्मत है, अगर आप में थोड़ी धैर्यशीलता है, शालीनता है तो महारानी लक्ष्मीबाई को तो कम से कम बख्श दीजिए। क्या लगता है वहाँ पर फिर से जैसे दंगा फसाद करा करके हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश हो रही है क्या? ये 2022 उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसकी तैयारी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां से मैसेज आएगा बंगाल से कि वहां पर हिंदू खतरे में है। जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है ये अचानक हिंदू खतरे में हमारे देश के आ जाते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, हो सकता है मैं भी कल खतरे में आ जाऊं। तो इस देश में हिंदू अचानक खतरे में आ जाते हैं। वो जो हिंदुत्व खतरे में आने वाला है उसका संदेश बंगाल से दिया जा रहा है कि वहां पर एक ऐसी सरकार बनाई जा रही है, वहां के मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तो ऐसा परिवेश बनाया जा रहा है कि वो मैसेज उड़ता आए और 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में कामगार साबित हो और उसके मुद्दे पर वोट लेकर ये दोबारा सरकार में आने की कोशिश करे। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, कमेरा, पढ़ा लिखा नौजवान, मजदूर अब इन लोगों के षड्यंत्र को समझ चुका है। वे लोग जानते हैं कि चुनी हुई सरकार वहां पर दंगे कराने का काम नहीं करेगी। यही लोग अपने लोगों को मरवाने वाले हैं। ये वो नाग और वो नागिन है जो अंडा देने के बाद अपने ही बच्चों को खा जाया करते हैं। उसी प्रकार का काम इन लोगों ने बंगाल में किया है कि पहले उन कार्यकर्ताओं से इन लोगों ने काम किया, झंडे लगवाने का काम किया, दरी बिछवाने का काम किया और 3 सीट से 70 तक पहुंचने का काम किया। आज उन्हीं अपने अंडों को, उन्हीं अपने कार्यकर्ताओं को मरवाने का, उनके कार्यालयों में, घरों में उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे करवाते हैं। लेकिन जब 3 सीट से 70 सीट तक पहुंची है तो ये भी उपलब्धि है ना बीजेपी की? ये उपलब्धि ऐसी है जैसे कि हम लोग हमारे पास कोई भिखारी आते हैं मांगने वाले, तो इसी प्रकार है कि जो 3 से 70 तक जितने तक भी पहुंची है वे बाकी सीट तो टीएमसी की है। सारे टीएमसी के लोग तोड़े हुए हैं। कोई किसी को सीबीआई का डर दिखाया गया, किसी को ईडी का डर दिखाया गया। नेता टीएमसी से है, 12 कांग्रेस से है। तो दूसरे दलों से लाए गए लोग, भाड़े पे लाए गए लोग, डरा धमका कर लाए गए लोग, अगर आप लोग उनको लाकर सोच रहे हो कि आपकी विजय है तो ये तो और ज्यादा विजय तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की है कि उनके लोग जीतकर दोबारा सदन में पहुंचे हैं और इनके लोग सारे के सारे हार गए हैं। जिस तरह से देश में लगातार महामारी का आलम है, ऐसी स्थिति में देश के जो धन्ना सेठ हैं मुकेश अंबानी और अडानी देश से फरार हैं। वे लोग तो फरारी होने वाले हैं। अडानी तो जो सऊदी अरब से गैस आई है उनके अपना मार्केट बदलने में लगी हैं, अडानी गैस करने में मशगूल है। लेकिन इस देश में जो धन्ना सेठ हैं वो रतन टाटा जैसे भी लोग हैं जिन्होंने कल ही चीन को कहा है कि हमें तुम्हारी जरूरत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीन ने हमारी मदद करने का आश्वासन दिया था, कहा था कि 6 मई तक हम तुम्हें गैस दे देंगे। तो रतन टाटा ने कहा है कि मैं इस देश में 450 पॉइंट ऐसे बनाऊंगा, 60-70 लाख रुपए की एक पॉइंट बनाने की लागत होगी, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने कहा है कि 6 मई तक तो मैं इस देश में इतनी गैस तैयार कर दूंगा कि अगर चीन को चाहिए तो हमसे ले ले। तो इस देश में धन्ना सेठ रतन टाटा जैसे भी हैं और कुछ अंबानी अडानी जैसे भगोड़े भी हैं जो इस देश में विपदा आती है, आपत्ति आती है तो इस देश को पीठ दिखाकर भागने का काम करते हैं।
सोशल मीडिया पर लगातार 5G नेटवर्किंग को लेकर के आवाज़ बुलंद हो रही है। तो माना जा रहा है कि जो मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ा, इसका जो ग्राफ बढ़ा, इसके पीछे की वजह है 5G नेटवर्किंग की टेस्टिंग है, जिसे सरकार ने अनुमति दे दी थी। ऐसी बात को मानने वालों में से मैं भी एक हूँ। हमने अपनी आंखों से देखा कि जब हम छोटे थे तो पहले तब उस समय इतने फ़ोन या नेटवर्क नहीं चला करते थे। BSNL का वो फ़ोन था, वो भी धरती के अंदर को तार गए हुए थे। उसके बाद 2G आया, 3G आया, 4G आया। हमने अचानक महसूस किया कि जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती थी, औरैया, या जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हमारे घर के बाहर घोंसला बनाती थी, वो दिखनी बंद हो गई थी। वो किन कारणों के कारण दिखनी बंद हो गई थी? जो ये तरंगे आती हैं आसमान से सैटेलाइट के द्वारा, ये हम पर भी प्रभाव डालती हैं और ये पंछियों पर भी प्रभाव डालती हैं। तो पहले तो सारे पंछी खत्म हो गए, सारी छोटी चिड़ियाँ खत्म हो गई। जिन चिड़ियों की इम्यूनिटी ज़्यादा थी वही अब फिलहाल आपको आकाश में नजर आएंगी। उसके बाद सब मर गए। अब जो 5G टेस्टिंग चल रही है पूरे इंसानी शरीर पर इफेक्ट करने का काम कर रही है और अचानक हो रही मौतें। किसी को उल्टी लगी तुरंत मर गया, किसी को बुखार हुआ आध घंटे बाद मर गया, किसी को सांस आनी बंद हो गई तुरंत मर गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी आ रही है कि तुरंत की तुरंत मृत्यु हो जा रही है। जो ये रेडिएशन, जो ये तरंगे आ रही हैं, सीधे हमारे दिल पर असर करती हैं और उस दिल पर असर करने के कारण हमें सांस लेने की तकलीफ होती है और हम हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जितनी मौतें हो रही हैं, अगर आप उन सब के बारे में आंकड़े उठाकर देखोगे तो 90 से 95% मौतें हार्ट अटैक के कारण हुई हैं। और हार्ट अटैक से होने वाले कारणों का कारण सिर्फ 5G टेस्टिंग है। इस देश की सरकारों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत के तुरंत 5G टेस्टिंग को रोक देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश के नौजवान चाहिए, देश के लोग चाहिए, हमें 5G टेस्टिंग नहीं चाहिए।